Thank you, Daddy. Thank you for all that you have done. Thank you for all that you do. Namaskaram, people. This is the very uncommon ordinary girl talking to you. पापा से मुझे याद आया, मेरी मम्मा ना स्कूल में टीचर है। यस, मुझे याद है। आज मदर्स डे नहीं है, आज फादर्स डे है। बट बात यहीं से स्टार्ट होती। मेरी मम्मा भी वर्किंग, पापा भी वर्किंग, हम दोनों बहनें स्कूल जाती थी। तो हमारी नॉर्मल सुबह कैसी हुआ करती? मम्मा खाना बना रहे, डैडी मेरी बालों की चोटी कर रहे। यस, डैडी की ही बात करने वाली हूँ आज। डैडी मेरी चोटी किया करते थे। इन बालों की सोचो। सुबह सुबह हमारे घर में 9XM या भजन नहीं सुनाई देते थे, सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती थी, जल्दी करो स्कूल की बस निकल जाएगी। और निकल भी जाती थी कई बार। तब भी मेरे डैडी ही बस को पकड़वाते थे, हमें बिठाते थे, हमें रवाना करके मम्मा को स्कूल छोड़ने जाते थे और फिर खुद आकर तैयार होते थे और फिर अपने काम पर जाते थे। मुझे लगता था ये नॉर्मल होता है, बट बड़े होकर पता चला ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता, ये प्यार होता है। शायद ग्रोइंग अप इसलिए मुझे लड़का लड़की में ज्यादा फर्क करना नहीं समझ आया, क्योंकि मेरे घर में नहीं होता था। मेरे डैडी मम्मा के साथ हर काम में हाथ बटाते थे, बिना ईगो के, बिना शोर मचाए, बिना एप्रिसिएशन मांगे। पापा लोग अजीब ही होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। वो प्यार बोलते कम है पर जीते ज्यादा है। जैसे मेरे मूड स्विंग्स बचपन से ही सीजनल वेव की तरह आते थे। एक सीजन था कि मुझे भाई चाहिए था, भाई चाहिए, मेरा छोटा भाई होना चाहिए। बहुत जिद करती थी। तो तब मेरे डैडी ने कहा कि तू मुझे ही अपना भाई मान लेना, बस वो दिन है और आज का दिन। मैं उनके साथ बॉक्सिंग करती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ, खेलती हूँ, सब कुछ करती हूँ और हर रक्षाबंधन पे वो मुझसे राखी जरूर बनवाते हैं। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मुझे पालना पोसना कोई इतना आसान काम नहीं था। स्कूल की सारी चीजें, कलर्स, मैप्स, ग्राफ, सब मुझे स्टेशनरी की दुकान की शटर गिरने के बाद याद आता था। और तब मैं कांप जाती थी, डर जाती थी, सहम जाती थी कि कैसे बोलूं मम्मा डैडी को कि रात के इस अंधेरे में मेरा दिमाग चलता। और अब मुझे याद आया कि कल मैम ने मैप मंगवाया है। तब बस मुझे एक ही सहारा था, डैडी। बस इतना बोलना होता था मुझे। मेरे डैडी बाइक स्टार्ट करते थे और सिर्फ चुपचाप एक ही बात बोलते थे, बैठ पीछे। और मैं भी बैठ जाती थी और मैप आ जाता था। एक बार मैं बहुत छोटी थी और मम्मा पहली बार घर पर नहीं थे और मैं बहुत जिद कर रही थी, मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। जिद्दी अच्छी बात नहीं है, जिद नहीं करनी चाहिए बच्चों को। जिद, अगर कोई बच्चा ये देख रहा है तो जिद मत करो, थप्पड़ भी पड़ सकता है। बाई चांस मुझे नहीं पड़ी। आई वॉज लकी। मेरे डैडी कहते कि तू कोई बात नहीं, मम्मा आ जाएंगे, पर तब तक तू हमें बता क्या कुछ खाना है, कुछ पीना है, तुझे कुछ चाहिए, तुझे ये ला कर दे, तुझे वो ला कर दे। मैं नहीं। फिर मैं चुप हो गई। रात हो गई, आधी रात हो गई है। फिर से मेरी आंख खुलती है और मुझे मम्मा चाहिए। ठीक है, मम्मा नहीं आ सकती तो आइसक्रीम ले आओ। ही वाज लाइक, हाँ 12 बजे है रात के और वैसे भी नहीं, मम्मा नहीं है तो आइसक्रीम चाहिए। ऐसे ही होते हैं पापा लोग। आधी रात को 12 बजे, आज के जमाने में भी नहीं खुली होती 12 बजे कोई आइसक्रीम की दुकान, बट वो गए, उन्होंने दुकान खुलवाई और रात के 12 बजे वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। थैंक यू डैडी। आज मैं मेरे डैडी के साथ की सारी चैट्स देख रही थी और उसमें सिर्फ 2 मैसेजेस हैं, गुड मॉर्निंग बेटा और फिर मेरे गुड मॉर्निंग डैडी, हैव अ नाइस डे। बस गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग डैडी, बस। बट इतना ही काफी है। बट ऐसे ही होते हैं ना पापा लोग, क्यूट से। तो अर्ज किया है, एक टाइम पे जिनसे डरते थे आज उन पे मर जाने को जी चाहता है। वादे तो बहुत करते हैं पर असली प्यार बस एक बाप निभाता है। वाह वाह वाह, दिस इज फॉर यू पापा लोग। मम्मा ने मुझे उड़ना सिखाया, बट उन पंखों को स्ट्रॉन्ग रखने का प्रोटीन मेरे डैडी लाते हैं। मम्मा कहते हैं जिद्दी मत बन, पर चुप चुप कर मेरी हर जिद को पूरा करने मेरे डैडी जाते हैं। आज बड़ी हो गई हूँ, दुनिया घूमती हूँ, पर घर से जाते समय ट्रेन की सीट तक सामान छुड़वाने तो बस डैडी ही आते हैं। लोगों को जो चुभते हैं उन नखरों को सर आंखों पर सिर्फ हमारे पापा ही तो उठाते हैं। आई नो इतना बोलते नहीं है पापा लोग, आई नो बोला नहीं जाता, डरते हैं, शर्माते हैं, हमें नहीं पता, पर हम जानते हैं प्यार तो आप भी बहुत करते हो हम लोगों से। बोल भी दिया करो। खैर हम भी तो कम बोलते हैं ना, हमारी गलती है। तो जाइए मेरी तरफ से आज अपने पापा को, पिताजी को, पिताश्री को, डैडी को, बापू को, सबको जाकर एक जोर की जादू की झप्पी देना। आई नो वो स्टार्टिंग में कहेंगे अरे अरे क्या कर रहा है, पर तुम हटना मत, तुम चिपके रहना, तुम लगे रहना, क्योंकि अंदर से तो कोमल नारियल भी है। मोम की तरह पिघल जाएंगे, 2 आंसू तो आज इनके भी टपक जाएंगे।
Happy Father's Day to all the backbones of the family. Happy Father's Day to all the strength of the family and your children. Happy Father's Day to all the silent cheerleaders. Happy Father's Day to all the papas out there, and happy Father's Day to my daddy. थैंक यू मेरी हर जिद को पूरी करने के लिए. थैंक यू मेरे दौड़ने भागने, मेरी एक्सरसाइज वगैरह और मेरी प्रोटीन और मेरी डाइट का ध्यान रखने के लिए. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. थैंक यू फॉर योर लव. थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू. चाहे हमें दिखाकर, चाहे हमें नहीं दिखाकर, क्योंकि ऐसे ही होते हैं ना पापा, ऐसे ही होते हैं डैडी. तो मिलते हैं अगली बार. तब तक के लिए मेरी तरफ से हैशटैग बहुत सारा दुलार. थैंक यू. बाय. मेक डिसीजंस विद अ काइंड हार्ट एंड ओपन आईज.